हेलो। ओपी क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। आज हम लोगों को पढ़ने हैं 30 दिसंबर 2020 के मोस्ट एक्सपेक्टेड करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, पीएम मोदी ने भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन किया है। ट्रेन दिल्ली मेट्रो के किस लाइन पर संचालित होगी? तो हाल ही में 28 दिसंबर 2020 को पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का उद्घाटन किया है, जो दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर संचालित होगी। दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर जनकपुरी पश्चिम से नोएडा के बॉटेनिकल गार्डन तक जाने वाली इस पहली ड्राइवरलेस ट्रेन का संचालन हालांकि पिंक लाइन पर भी किया जाना है, लेकिन यह संचालन वर्ष 2021 में होगा। पिंक लाइन पर इसका संचालन मजलिस पार्क से शिव विहार तक किया जाएगा। पहली ड्राइवरलेस ट्रेन के लिए ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन तथा ऑटोमेटिक ट्रेन ऑपरेशन से ड्राइवरलेस ऑपरेशन मोड में बदलाव किया गया है। इस ट्रेन की खासियत यह है कि बिना ड्राइवर के भी यदि ट्रैक पर कोई सामान आ जाता है तो सामान से 50 मीटर पहले ट्रेन ऑटोमेटिक रुक जाएगी। चलिए देखते हैं हमारा आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, पूर्वी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भोपाल न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किस राज्य में पीएम मोदी ने किया है? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश राज्य से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के न्यू भोपाल न्यू खुर्जा खंड का उद्घाटन किया है। इसमें पूर्ण लागत 5750 करोड़ रुपए आई है, जो कि न्यू भोपाल न्यू खुर्जा खंड के 351 किलोमीटर के संचालन के लिए होगी। बात की जाए ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, तो यह पंजाब के लुधियाना से शुरू होकर हरियाणा, यूपी, बिहार, झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल तक जाता है। ईडीएफसी का 60% यूपी में पड़ता है। इस न्यू भोपाल न्यू खुर्जा खंड के तहत यूपी के कानपुर, औरैया, इटावा, फिरोजाबाद, हाथरस तथा अलीगढ़ क्षेत्र में नए रोजगारों के अवसर प्राप्त किए जाएंगे। यह न्यू भोपाल न्यू खुर्जा खंड रेलवे का आज़ादी के बाद सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। चलिए देखते हैं हमारा आज का तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, छठवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव किस शहर में आयोजित किया गया है? तो छठवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। इसका आयोजन 22 से 25 दिसंबर 2020 के मध्य किया गया था। भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का पहला आयोजन वर्ष 2015 में किया गया था। चलिए देखते हैं हमारा आज का चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न है, किस राज्य ने पेंडा लेंडा रिकी इलू गरीबों के लिए एक आवास कार्यक्रम शुरू किया है? तो हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने नवरत्नालु पेंदलंदरिकी इलू कार्यक्रम शुरू किया है। यह कार्यक्रम गोदावरी जिले के पीथमपुर विधानसभा से शुरू किया गया है। इस योजना के तहत 50,940 करोड़ रुपए के तहत कुल 28.30 लाख घरों का निर्माण किया जाएगा। नवरत्नालु पेदलंदरिकी इलू के तहत सभी गरीबों को 1 रुपए में आवास उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि सरकार प्रार्थी से 20 रुपए का अनुदान लेगी। इस 20 रुपए में 10 रुपए स्टाम्प खर्च तथा 10 रुपए का लेमिनेशन खर्च शामिल है। बात की जाए नवरत्नालु की, तो यह आंध्र प्रदेश की नवरत्न योजनाओं के कारण इसका नाम नवरत्नालु पेदलंदरिकी इलू रखा गया है। आंध्र प्रदेश की 9 कल्याणकारी योजनाओं में से यह योजना है। चलिए देखते हैं हमारा आज का पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, किस भारतीय नौसैनिक जहाज ने हाल ही में दक्षिण चीन सागर में वियतनामी नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास किया है? तो हाल ही में भारत के आईएनएस किल्तान ने दक्षिण चीन सागर में वियतनाम नौसेना के साथ पैसेज अभ्यास किया है। भारत की तरफ से शामिल आईएनएस किल्तान वियतनाम में बाढ़ के लिए 15 टन राहत सामग्री देकर वापस आ रहा था और वियतनामी नौसेना के साथ वह पैसेज अभ्यास में शामिल हुआ।
चलिए देखते हैं हमारा आज का छठवां प्रश्न। छठवां प्रश्न है, उस क्रिकेटर का नाम बताइए जिसे दशक का आईसीसी टी20 और ओडीआई पुरुषों की टीम का कप्तान चुना गया है। तो हाल ही में आईसीसी टीम चुनी गई है जिसमें टी20 तथा ओडीआई कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को चुना गया है, जबकि टेस्ट कप्तान विराट कोहली को चुना गया है। साथ ही टी20 टीम में 4 और भारतीयों को शामिल किया गया है। टी20 में महेंद्र सिंह धोनी के अलावा विराट कोहली, रोहित शर्मा तथा जसप्रीत बुमराह शामिल हैं। वही बात की जाए वनडे कप्तानी की तो भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को आईसीसी ओडीआई टीम का कप्तान चुना गया है। महेंद्र सिंह धोनी के अतिरिक्त ओडीआई टीम में विराट कोहली तथा रोहित शर्मा को भी शामिल किया गया है। टेस्ट टीम में विराट कोहली के अतिरिक्त आर अश्विन को शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का सातवां प्रश्न। सातवां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान के लिए ग्रीन प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है? तो भारत का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो भारत के गगनयान मिशन के लिए ग्रीन प्रोपल्सन टेक्नोलॉजी विकसित कर रहा है। भारत का गगनयान मिशन दिसंबर 2021 में लॉन्च होगा। प्रोपल्सन का अर्थ होता है आगे बढ़ना। यह ग्रीन प्रोपल्सन प्रदूषण रहित लॉन्चिंग के काम आएगा। बात की जाए इसरो की तो वर्तमान में के सिवान इसरो के प्रमुख हैं। चलिए देखते हैं हमारा आज का आठवां प्रश्न। आठवां प्रश्न है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र और आपदा प्रबंधन विभाग के साथ साथ राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय ने डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 में महामारी श्रेणी में जीत हासिल की है। तो हाल ही में बिहार राज्य ने आपदा प्रबंधन विभाग के साथ साथ सचिवालय से डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 में महामारी श्रेणी में जीत हासिल की है। वहीं उत्तर प्रदेश राज्य को डिजिटल गवर्नेंस में उत्कृष्टता हासिल हुई है। चलिए देखते हैं हमारा आज का नौवां प्रश्न। नौवां प्रश्न है, दशक के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए सर गॉलफील्ड सोबर्स अवार्ड और दशक का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अवार्ड किसने जीता है? तो हाल ही में आईसीसी अवार्ड 2020 की घोषणा की गई, जिसमें भारत के विराट कोहली ने सर गॉलफील्ड सोबर्स अवार्ड और दशक का एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट अवार्ड जीता है। इसके अलावा विराट कोहली को बेस्ट मैन ओडीआई क्रिकेटर चुना गया है। वहीं ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ को बेस्ट मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है। बात की जाए भारत के महेंद्र सिंह धोनी की तो उन्हें स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का अवार्ड दिया गया है। चलिए देखते हैं हमारा आज का 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, एक दिवसीय और टी20 फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड के साथ आईसीसी महिला क्रिकेट ऑफ द डिकेड अवार्ड किसने जीता है? तो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की खिलाड़ी एलिस पेरी ने एक दिवसीय और टी20 फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के साथ साथ आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द डिकेड अवार्ड भी जीता है। ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी ने किसी और भी खिलाड़ी को किसी भी प्रकार के आईसीसी अवार्ड नहीं जीतने दिए और वे सभी अवार्ड जीतने में पहले स्थान पर रहीं। चलिए देखते हैं हमारा आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। 30 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे है, आंध्र प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? पिनराई विजयन, विश्वभूषण हरिचंदन, जगदीश मुखी या फिर आरिफ मोहम्मद खान। इसके अलावा सेशन ऑफ द डे का क्वेश्चन है, छठवां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव नई दिल्ली में शुरू हुआ। पहला भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का आयोजन किस वर्ष किया गया था? दोनों प्रश्नों के जवाब आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। 29 दिसंबर 2020 का क्वेश्चन ऑफ द डे था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। सही उत्तर देने वालों में शामिल हैं सुरेंद्र, मयंक, सोनाली, वीरेंद्र तथा मोहित। सभी को बहुत बहुत बधाई।